नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपी पुलिस 2024 के आपके जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है रनिंग की। बहुत से बच्चे मेरे सामने जो तैयारी कर रहे थे रनिंग की, 1 सितंबर से मैंने रनिंग की वीडियो अपलोड करने शुरू की, रनिंग के टिप्स बताए कि कैसे रनिंग स्टार्ट की जाती है शुरू में, कैसे आपको वहाँ पे लगानी है। सारी वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं रनिंग की टिप्स पे। और अब जो बच्चे अभी तक जिन्होंने नहीं उम्मीद थी, जिसको उसने रनिंग ही स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन अब तो उसको मान लीजिए नंबर आ गया आपका, अब तो आपको रनिंग करनी ही पड़ेगी। अब क्या है, आपके पास 35 या 40 दिन हैं। अब इन 40 दिनों में 5 किलोमीटर की दौड़ लड़कों को और 2.5 किलोमीटर की दौड़ लड़कियों को कैसे लगाएं, क्योंकि ये जो 40 दिन है, ये यदि आप 1 सितंबर से आप रनिंग कर रहे होंगे मेरे साथ या फिर अपने आप ही कर रहे हों, तो आपकी क्या है, ये एक तरह से जैसे पेपर आते हैं उससे पहले रिवीजन होता है, वो रिवीजन के दिन चल रहे हैं। लेकिन अब कोई पढ़ाई स्टार्ट करेगा 40 दिन में तो वो कितना पढ़ लेगा? एक तो मानसिकता उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से प्रेशर और होगा, तो क्या होगा कि वो रात में भी पढ़ेगा, दिन में भी पढ़ेगा, उससे क्या होगा, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इसी तरह जब रनिंग का प्रेशर होता है किसी बच्चे पर, तो वो सुबह भी दौड़ेगा, शाम को भी दौड़ेगा। घर वाले तो ये तक कह देंगे, जिसका मान लीजिए पहली बार यदि किसी ने दिया है तो उस पर तो इतना प्रेशर होगा, मान लीजिए कहीं और ट्राई किया नहीं हुआ, अब यूपी पुलिस में यदि किसी का नंबर आ गया तो इतना प्रेशर होता है कि सुबह भी रनिंग करेगा, घर वाले कहेंगे शाम को भी दौड़ो, सुबह भी दौड़ो, और आज ही 2.5 किलोमीटर लगा दो, लड़कियों से कहेंगे, लड़कों से कहेंगे आज ही 5 किलोमीटर लगा कर देख लो। अब है ही क्या, डेली 5 किलोमीटर लगाओ। कोई कहेगा कि 5 किलोमीटर रनिंग है तो 10 किलोमीटर लगानी चाहिए। तो इस तरह बताने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको ज़रूरत है एकदम सही गाइडेंस की, जिससे कि ये मौका बार बार नहीं आना। यदि आप किसी की ऐसी बातों में आ गए कि जिसने कह दिया कि आज ही 5 किलोमीटर लगा लो, तो आप कल ही 5 किलोमीटर लगाने जाएंगे और क्या होगा, कल आपने 5 किलोमीटर लगा ली पहले ही दिन किसी बच्चे ने, तो क्या होगा, उसके सिन पेन होने लग जाएगा, मतलब पैर और घुटने और जो तलुआ होता है उसके बीच में दर्द होने लग जाएगा। यदि वो दर्द एक बार शुरू हो गया तो आप डेली रनिंग करेंगे तब भी वो दर्द बना रहेगा और वो बढ़ता जाएगा। एक पके फोड़े की तरह दर्द होता है उस हड्डी में बीच में, तो आप देख सकते हैं इसी तरह दर्द होता रहता है। लेकिन अब इस दर्द से निजात कैसे पाएँ? बहुत से बच्चे गलत तरीके अपनाएंगे, पेन किलर लेंगे या फिर स्टेरॉयड का सहारा लेंगे कि रेड बुल पी लें, ये कर लें, वो कर लें। तो आपको बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। यूट्यूब पर अगर यदि आपने सर्च कर लिया है रनिंग कैसे करें, तो उल्टा सीधा बता ही देगा कोई, क्योंकि वो भागने नहीं जा रहा, ना ही उसको ये परवाह है कि आप रनिंग में सफल हों या असफल हों। वो तो बस बता के चला गया, जितनी उसकी समझ है, जितनी उसकी जानकारी है, उतना बता के चला जाएगा वो। लेकिन मेरे साथ आप यदि रनिंग की तैयारी करेंगे तो मैं एकदम जो भी एकदम सही जानकारी है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, वही बताऊँगा। अब मान लीजिए कोई 1 सितंबर से रनिंग की तैयारी कर रहा है, लड़का हो या लड़की, और मान लीजिए लड़का 3 किलोमीटर पे आ चुके होंगे अभी तक, यदि 1 सितंबर से कर रहे हैं, और यदि उनको 2 महीने हो गए, और लड़की 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पे आ गई होंगी, ठीक है, तो वो तो आराम से कर ही लेंगे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि वो 2 किलोमीटर लड़की आज रनिंग कर रही हो डेली, और कोई लड़का यदि 1 महीने से 3 किलोमीटर पे आ गया है, नवंबर, जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है और सफलता का परसेंटेज बहुत कम है। तो आपको यदि 100% सफल होना और बिना रिस्क के एकदम भागना है, और एकदम 100% आपको ये चाहिए कि मैं रनिंग में पास हो जाऊँगा, तो आप पहले नंबर तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे रनिंग के जो भी वीडियो हैं, क्लास हैं, 1 क्लास 2 क्लास, नंबर से उनको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने 1 सितंबर से शुरुआत करवाई थी रनिंग की, तो उसमें वही वीडियो हैं जो अब बता रहे होंगे बहुत से यूट्यूबर कि ऐसे ऐसे रनिंग करते हैं। तो उसमें तो क्लास 1 से वही चीज़ है जो अब कोई बताएगा कि रनिंग की शुरुआत कैसे करें। मैं बता चुका हूँ, अब दोबारा बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें सारी क्लासें ऐसी हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, यदि आपके सिन पेन हो, पैर में दर्द हो, तो क्या करना चाहिए, आपको पूरे दिन में रनिंग के टाइम पे क्या क्या खाना चाहिए और कब उठना चाहिए, कब रनिंग बेस्ट होती है, सुबह होती है या शाम को होती है, जूते कैसे होने चाहिए, रनिंग की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, कितना भागना चाहिए, और कितने दिन में आप 5 किलोमीटर पे पहुंचेंगे, और कितने दिन में लड़कियां 2.5 किलोमीटर की रनिंग में पहुंचेंगी, जिससे कि वो पेपर में सफल हो जाएं। तो ये सारी बातें उसमें हैं। और फिर भी यदि आपको नए सिरे से जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी नया बच्चा इस चैनल से जुड़ रहा है
वो कमेंट करके बता दे कि सर मुझे कल से रनिंग कर रहा हूँ या फिर रिजल्ट आया उसके अगले दिन से रनिंग कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा। और डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी डीबी होगा आपका, उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, पुराने बच्चों को तो पता होगी कि क्या क्या चाहिए, मैं सब कुछ बता दिया है। डीबी में कुछ नहीं है, आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, और आधार कार्ड में जो आपका नंबर है जो फॉर्म में पड़ा है वो एक ही होना चाहिए, लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर, ठीक है। और बाकी सभी वेरिफिकेशन होते हैं उसको आप पहले ही करवा लें, जैसे जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन निकलवा के रख लें, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट का वेरिफिकेशन होता है वो होना चाहिए। तो जन सेवा केंद्र किसी भी कैफ़े पर जाएं आप, तो वो मार्कशीट का वेरिफिकेशन निकाल के प्रिंट आउट आपको दे देगा। तो ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। यदि किसी का 3 साल से पुराना ओबीसी का प्रमाण पत्र है तो उसको वो अभी नए सिरे से मतलब बनवा ले, क्योंकि 3 साल पुराना नहीं माना जाता है। SC ST का तो चल जाएगा, ठीक है। ओबीसी का 3 साल पुराना नहीं मानेगा। मान लीजिए वो कहते हैं कि फॉर्म भरने की डेट तक का होना चाहिए, लेकिन यदि किसी का बाई चांस नहीं बना है, रह गया है, तो वो अभी भी बनवा ले, 7 दिन में बन जाएगा और उससे उसका काम हो जाएगा, ठीक है। वरना उसको जनरल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो डीबी से संबंधित यही ज़्यादा बातें नहीं हैं, और वो नोटिस आएगा आपका तो आपको पता चली जाएगा। फिलहाल आपको रनिंग की आवश्यकता है, 40 दिन आपके पास हैं, उसमें 2-3 दिन तो उसी में चले जाएंगे DBPST में। तो उसमें क्या है कि आपको जाना भी पड़ेगा दूसरे सिटी, तो उस दिन क्या होगा 2-3 दिन आपकी रनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। 7 दिन में एक बार आराम ज़रूर करें। और रनिंग के लिए ये मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में प्ले लिस्ट दे दूंगा, उसको उस प्ले लिस्ट पर आप जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल के अंदर जाके प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे यूपी पुलिस 2024 रनिंग टिप्स के नाम से है, उसको आप देखिए। सारी क्लास 1 से लेकर और जितनी भी क्लास रनिंग की आ चुकी हैं वो आप पूरी देख लीजिए आज ही आज। तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि पहले दिन कितना भागना चाहिए, 7 दिन तक क्या करना चाहिए, 7 दिन के बाद कैसे भागना चाहिए। और फिर भी मैं लगातार डेली आपको गाइड करता रहूँगा कि कैसे भागना चाहिए, जिससे कि आपकी जो सफलता का रेट है वो 100% तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।